इसका सबूत दे दिया असगर के जंग ने। शेरों का शेर होता है बेटा हुसैन का, शेरों का शेर होता है बेटा हुसैन का, और सानी नहीं है उसका सारे जहान में। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सानी नहीं है उसका सारे जहान में। ऐसा बना है गुंबदे खजरा रसूल का, ऐसा बना है गुंबदे खजरा रसूल का, और दुनिया ना ला पाएगी हश्र तक मिसाल, और दुनिया ना ला पाएगी हश्र तक मिसाल। सजदा जो कर गया है नवासा रसूल का, सजदा जो कर गया है नवासा रसूल का, और सुन के फौरन अपील आ जाता, सुन के फौरन अपील आ जाता, तय किए लाखों मील आ जाता। सुन के फौरन अपील आ जाता, तय किए लाखों मील आ जाता। गर आवाज लगा देते करबला में हुसैन, कर आवाज लगा देते करबला में हुसैन, तो चल के दरियाए नील आ जाता, तो चल के दरियाए नील आ जाता। रफीकान मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत कुरान मजीद के अंदर शजरो हजर शम्स कमर बहर वतर, ये सब नेमतें हैं मेरे लिए। अल्लाह ने इन सारी चीजों को अदम से वजूद में लाया है, फकत अशरफुल मखलूकात यानी इंसान के लिए लाया है। और मालूम है अल्लाह इन सारी कायनात को अपने महबूब के सदक़े में पैदा किया है। आका एक दो जहां अगर दुनिया में तशरीफ नहीं लाते, मेरे अल्लाह फरमा रहा है, ए मेरे हबीब सुनिए सुनिए। मूसा कलीमुल्लाह से फरमाते हैं, मूसा कलीमुल्लाह सुनो सुनो, अगर मैं अपने हबीब को दुनिया में पैदा नहीं करता, कसम खुदा की मैं अपना अल्लाह होना भी जाहिर नहीं फरमाता। तो पता चला है ये जमीन मेरे मुस्तफा के बदौलत, ये आसमान मेरे मुस्तफा के सदके में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, शजरो हजर मुस्तफा के सदके में, बहरोतर मुस्तफा के वसीले में। अब अल्लाह फरमा रहा है, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, अल्लाह तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांग रहा है। ये जमीन के बदले में, ये आसमान के बदले में, ये शम्स व कमर के बदले में, ये हमारी आंख के बदले में, सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक ये सारी नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह फरमा रहा है, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, यानी कि इन सारी नेमतों का बदला तुमसे नहीं मांगा जा रहा है, इन नेमतों का मुआवजा, इनकी उजरत तुमसे नहीं मांगी जा रही है। हाँ, अगर तुमसे तलबगार हो, इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, मेरे महबूब की अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, उनसे अकीदत करते रहना, उनसे प्यार करते रहना, उनसे उल्फत करते रहना। यानी आका करीम है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुर रसूल में है, जब दुनिया छोड़ के आप जा रहे हैं, सहाबा से फरमाते हैं, सहाबा सुनो सुनो, मैं तुम्हारे बीच दो चीज छोड़ के जा रहा हूँ, दो सामान छोड़ के जा रहा हूँ। एक यानी जब तक उन दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे, मजबूती से थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते हो, कभी भटक नहीं सकते हो। सहाबा ने कहा है, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, वो दो चीज क्या है? मेरे रसूल फरमाइए, आप दो चीज मेरे बीच में क्या रख के जा रहे हैं? तब नबी ने फरमाया था, सहाबा पहली चीज मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं। जब तक तुम कुरान पढ़ोगे उससे हिदायत की रोशनी मिलेगी, तेरा ईमान ताजा होगा, तेरे दिलों में ईमान की रोशनी ताजा होगी। जब तक कुरान पढ़ोगे हिदायत में रहोगे, जब तक कुरान के ऊपर अमल करोगे गुमराह नहीं हो सकते हो, भटक नहीं सकते हो। एक कुरान छोड़ के जा रहा हूं, और दूसरी मैं अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं। जब तक इन दोनों चीजों को तुम मजबूती से पकड़े रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते हो, कभी भटक नहीं सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलक आला हजरत वाले हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात है। मुझे कुरान से भी मोहब्बत है, अहले
अहले बैत से भी मोहब्बत है, तमाम सहाबा से भी अकीदत व उल्फत का रिश्ता मेरा जुड़ा हुआ। यानी कि पता चला क्या, हम सिर्फ अली वाले नहीं हैं जो हैं अली कहने वाले, हम सिर्फ अली वाले नहीं हैं, अहले सुन्नत वल जमात है मेरा नाम। आज के दौर में आला हजरत मसलक अहले सुन्नत की पहचान हुआ करती है। मालूम है आपको मसलक आला हजरत है क्या चीज? एक मिसाल दे के समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो यानी कि नई कंपनी आई है, आने के बाद उसका जो सामान है, उसका जो उसकी चीजें हैं, बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। मार्केट में, बाजार में, शहर में उसका सामान जा रहा है, उनकी चीजों की सप्लाई हो रही है। मुख्तसर वक्त में बहुत तरक्की की है उस कंपनी ने। अब आहिस्ते आहिस्ते लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ। उसने भी उसी के नकल में एक दूसरी कंपनी, उसी की नकल में एक दूसरी टीम लाके खड़ी कर दी। उसी की सामान, उसी की चीज को वो दुनिया में, दुनिया के मार्केट में दे रहा है, दुनिया की सब्जी मंडी में वो पेश कर रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो वर्जनल कंपनी है, जो यानी कि जिनके अंदर कोई ऐब नहीं है, जिनके अंदर कोई मिलावट नहीं है, वो अपनी कंपनी को बंद नहीं करेगा, अपनी दुकान को बंद नहीं कर सकता है, बल्कि वो एक टिट मार्क यानी एक निशान लगाएगा और पूरी दुनिया से कहेगा, जब मेरी चीज खरीदो, मेरा सामान खरीदो, तो ये मार्क देख लेना, ये निशानी देख लेना। अगर ये निशानी उस सामान के अंदर हो, उस चीज के अंदर हो, तो समझ जाना ये ओरिजिनल कंपनी की चीज है, ये उसी कंपनी का सामान है। इसी तरह आज के दौर में अगर तुझे जानना हो टनाटन सुन्नी कौन है, तो सुनो, जो मसलके आला हजरत वाले हो जाए तो वो गरीब नमाज से भी मोहब्बत रखते हैं, गौस से भी मोहब्बत रखते हैं, औलिया किराम से भी मोहब्बत रखते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं। यही मसलके आला हजरत वाले हैं। कसम खुदा की, मसलके आला हजरत पे अगर हम चलते रहे, अगर इसी पे मेरा खात्मा हो जाए, नबी की शफाअत से फिर मुझे ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी, जन्नत मुझे मिल जाएगी। मरते दम तक मसलके आला हजरत पे कायम रहे, इसलिए कि आज जो सादात कराम की जो इज्जत है, जो मर्तबा है, जो यानी कि उनकी शोहरत है, ये कौन बताया है? 14वीं 13वीं सदी के मुजद्दिद इमाम आज़म ने सैयदों का क्या मकाम होता है, उनकी क्या ताज़ीम होती है, उनकी क्या इज्जत होती है, ये किसी और ने नहीं, ये मेरे हुजूर आला हज़रत ने मुझे बताया है। आओ उसी सादात कराम के महफिल में हम बैठे हैं, जिक्र हुसैन में बैठे हैं। अभी आपने सुना ना, बिरादर अकबर शहंशाह तरन्नुम नौशाद छपरवी साहब की बिला से कि हसन और हुसैन के लिए जन्नत से जोड़े आए थे। आओ उस वाक़िया को आपकी निगाहों के सामने में रख रहा हूँ, जरा इत्मीनान के साथ सुनिएगा। 29 रमजान की तारीख है, 29 रमजान मुबारक है। आपको तो मालूम है जब 29 की चांद होता है तो आपके घरों में सब बच्चे खुशी मनाते हैं, कल ईद होने वाली है, आप भी खुशी मनाते हैं, कल ईद की नमाज होगी। सब लोगों की आज नजर आसमान में पश्चिम की तरफ होती है, कब चांद नजर आ जाए, कब ईद होगी, हम जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। इसी तरह हमारे और आपके नए कपड़े जेबतन हो जाते हैं, नया जोड़ा बन जाता है, नया कपड़ा बन जाता है। लेकिन आओ आओ औलाद रसूल की बारगाह में चलते हैं। हसनैन करीमैन का ज़माना है, बचपना है, उम्र ज्यादा नहीं है, 4 या 5 साल की उम्र है। हजरत हसनैन करीमैन की अपनी वालिदा हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़ोहरा से ये हसनैन कह रहे हैं, ये करीमैन कह रहे हैं, ए मेरी वालिदा, आज 29 रमजान है, कल चांद हो जाएगा, कल ईद का दिन है। अरब के बच्चों के, अरब के रईस के घर यानी कि अरब के रईस के बच्चों के जिस्म पर नया नया लिबास होगा, नया जोड़ा होगा, उनके जिस्म पर नए कपड़े होंगे। ए मेरे अब्बी अम्मू जान, ए मेरी अम्मी, क्या हसनैन करीमैन, क्या इमामुल अंबिया के नमाज़े के लिए कोई नया कपड़ा नहीं आएगा? हजरत हसनैन करीमैन है, अपनी माँ से रो के कह रहे हैं, अम्मी जान आज 29 रमजान है, कल ईद
का दिन है, सारे मदीने के बच्चों के जिस्म पर नया कपड़ा होगा, उनके जिस्म पर नए जोड़े होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईद आपकी भी आती है, हमारी भी आती है, यानी कि आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आपको अपने ऊपर नया लिबास पहने हुए उतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी खुशी आपके बच्चे अगर नया लिबास पहन ले। आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितनी आप पहनते हैं, बल्कि आपके बच्चे अगर पहन लिए हैं आपको खुशी होती है, चलो मेरे बच्चे नए लिबास पहन लिए हैं। उसी तरह आपकी ख्वाहिश होती है, हर माँ बाप का तमन्ना होता है, आरजू होता है, मेरा नया कपड़ा हो चाहे ना हो, ईद के मौके पर मेरे बच्चों के जोड़ा हो जाए, ईद के मौके पर मेरे बच्चों के नया लिबास आ जाए। इसी तरह हसनैन करीमैन की जात है, अपने माँ से कह रहे हैं, माँ कल 29 तारीख है, कल ईद का दिन है, हसनैन करीमैन के लिए, नबी के नवासे के लिए नया कपड़ा नहीं आएगा, हसनैन करीमैन नया कपड़ा नहीं पहनेंगे। इमामुल अंबिया की शहजादी खातून जन्नत है फातिमा तु ज़हरा, कसम खुदा की जब हसनैन करीमैन से सुनते हैं कि मेरे शहजादों ने कपड़ा को तलब किया है, हसनैन करीमैन की जवाब पे फरमाते हैं, ए बेटी यानी कि मेरे लगते जगर नूरे नजर, परेशान मत हो, इंशाअल्लाह कल सुबह तेरे लिए भी कपड़े का इंतजाम हो जाएगा, कल सुबह तेरे लिए भी कपड़े का बंदोबस्त हो जाएगा, इंतजाम हो जाएगा। जब हजरत फातिमा की जबान से अब हसनैन करीमैन ये जुमला सुनते हैं, बेटा परेशान मत हो, कल तेरे लिए भी कपड़े का इंतजाम हो जाएगा। अब हसनैन करीमैन है, खुशी के फूल सिमा रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं कि कल मेरे लिए भी नए जोड़े का इंतजाम हो जाएगा, नया लिबास मेरा आ जाएगा। मालूम है अब रात का वक्त आया है, उमूर खानाए तारी से फारिग हुई है, कौन? हजरत फातिमा खातून जन्नत है, वो फातिमा कसम खुदा की वो फातिमा है जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, वो फातिमा है जिनकी सर्दियों की लंबी लंबी रातें हुआ करती थी। आज भी सर्दियों की 12 घंटे की रात होती है, 13 घंटे की रात होती है। आप जब बिस्तर पे जाते हैं, जब सो जाते हैं, आधी रात को आपकी आंख खुलती है, आप कमर पे हाथ देते हैं, कमर में दर्द है, रात खत्म नहीं हो रही है, रात जल्दी नहीं कट रही है, आप सो रहे हैं, सोते सोते आपके जिस्म में दर्द हो जाता है, लेकिन आप सोचते हैं यार रात कितनी लंबी हो गई है। यानी ये छोटे लोगों की कहानी है, हम लोगों की कहानी है, सोते सोते मोबाइल चलाते चलाते गर्मी हो चाहे ठंडी रात गुजार देते हैं। ठंडी की रात इतनी लंबी होती है, मुश्किल से गुजरती है, लेकिन आओ खातून जन्नत की बारगाह में, आओ फातिमा तु ज़हरा की बारगाह में, उनसे मालूम करते हैं खातून जन्नत की रात कैसे गुजरती है। सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती थी, खातून जन्नत है, जन्नती औरतों के सरदार है, जन्नती औरतों की मलिका है, कौन? नबी की लाडली बेटी, नबी की नूरे नजर, लखते जिगर, जन्नती औरतों के सरदार, हसनैन करीमैन की वालिदा, हजरत अली की बीबी फातिमा तु ज़हरा है। रात होती है, मसल्ला बिछाती है, उमूर खानाएदारी से फारिग हो गए हैं, बच्चों को खिला दिए हैं, हसनैन करीमैन सो गए हैं। अब हजरत फातिमा है, मसल्ला बिछा रही है, कसम खुदा की एक ही सजदे में पूरी रात खत्म हो रही है। उधर मस्जिद नबी से बिलाल हबसी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज लगाता है, सदा आती है। हजरत फातिमा तु ज़हरा खुदा की बारगाह में बिलक बिलक कर रोती है, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार आलम, कम से कम एक रात ऐसी रात बना दे कि जिसमें तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल कर तेरी इबादत कर सके। फातिमा तु ज़हरा है, यानी सर्दियों की लंबी रात में है, हम और आप तो सोते गुजार देते हैं, लेकिन खातून जन्नत है, एक सजदे में पूरी रात गुजर रही है। ए मेरी माँ बहन, अगर पर्दे में समात कर रही हो तो खातून जन्नत का किरदार लो, खातून जन्नत का अखलाक लो, खातून जन्नत का करैक्टर अपने अंदर दाखिल करो। कसम खुदा की इमाम अली मकाम ने क्या फरमाया था, मेरी माँ मेरे लिए जन्नत से जोड़े नहीं आएंगे,
जाएंगे। हजरत फातिमा ज़ोहरा ने क्या फरमाया, बेटा कल सुबह तेरे लिए इंशाअल्लाह जोड़े का इंतजाम हो जाएगा, बंदोबस्त हो जाएगा। रात आती है, आने के बाद हसनैन करीमैन को खाना खिला दिया गया है। हसनैन करीमैन सोए हुए हैं, यानी कि हसनैन करीमैन सो गए हैं। अब हजरत फातिमा ज़ोहरा है, अब हजरत फातिमा ज़ोहरा है, रात के वक्त है, मुसल्ला बिछा देती है। मुसल्ला बिछाने